ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अच्छा, एक सुजाता ने प्रश्न किया है, क्या भगवान हमारी रक्षा करते हैं? गुरु, अच्छा गुरु कौन है? और भगवान जिसने देखा है, हम लोग ने तो देखा ही नहीं है बोलती है, हम लोग ने देखा नहीं है, जिसने देखा है उनके बारे में बताइए। नमस्कार सुजाता जी, आपका जो प्रश्न है, एक मैं आपको थोड़ा अपशब्द बोलूंगा और बोलने का अधिकार भी रखता हूं। आप जो मूर्ख तरीके से प्रश्न करते हो उसमें बुद्धिमान लोग भी हिल जाते हैं। अभी ये बुद्धि आपको कहां से आई है कि भगवान को जिसने देखा है और उसके अलावा क्या देखा है भगवान को, ये बोला है। गुरु अच्छा है, कौन गुरु अच्छा है? गुरु भी आप पूछ रहे हो कौन गुरु अच्छा है, और भगवान रक्षा हमारी कैसे करते हैं? नमस्कार। अच्छा सुनिए, चलिए, हर प्रश्न का उत्तर है, हर चीज का यहाँ समाधान होना जरूरी है। यही मेरे चैनल का उपदेश है। देखिए, हर इंसान विद्वान नहीं होता और हर विद्वान भक्त नहीं होता और हर भक्त पढ़ा लिखा नहीं होता और हर पढ़ा लिखा मनुष्य गुरु नहीं बन सकता। तो ये आप गुत्थी, इसके लिए आपको 10 मिनट लगेगा सोचने में। ये जो मैंने शब्द बोले ना, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो ये क्वालिटी, जो बुद्धि की जो क्वालिटी है, वो निर्णय करने का काम आपके प्रारब्ध बुद्धि देने का काम माता पिता का भी नहीं है, आपके टीचर का भी नहीं है, गुरु का भी नहीं है। ये स्वयं आपकी पूंजी है, पूंजी। आप इसके खुद लॉकरमैन हो, लॉक करके रखते हो उस बुद्धि को, जो सबको भगवान ने दी हुई है, लेकिन सब लोग ने अपनी माया की कुंजी से उसको कर दिया है बंद। हमको नहीं देखना है इसके आगे। हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं, मूड होता है मंदिर जाते हैं, मूड होता है नहीं जानते हैं, कहीं कोई कुछ होता है हमारा कोई वास्ता नहीं, कहीं कुछ होता है वो हमारा लेना देना नहीं। उसी संस्कार में एक डरपोक कायर की तरह हम लोग जीते हैं। अभी भगवान है नहीं है उसका तो हम लोग को पूछना ही नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर पूछना भी है तो ऐसा पूछना है कि सामने वाले को जवाब देने के लिए भी 25 मर्तबा सोचना पड़ता है। अभी जो रामायण है, महाभारत है, भागवतम है, हरिवंश पुराण है, पद्म पुराण है, इसमें आपको क्या दिखाया गया? पढ़ा नहीं ना, उसमें भगवान के बारे में आपको समझ भी नहीं आया, पढ़ा ही नहीं। आप मैथमेटिक्स पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़े, अकबर के लिए पढ़े, हुमायूं के लिए पढ़े, तो आप तो जो आपको आपकी सरकारों ने पढ़ा है वही पढ़ा है, लेकिन गुरु ना आपके माता पिता ने आपको वहां जाने दिया, न ही आपको भगवान की भक्ति करवाई। खुद नमस्कार किया, 4 अगरबत्ती जलाई, 2 दीपक जलाया, 2 लड्डू लगाए, फूल लगाए, वो हो गया भगवान खुश। सिद्धांत आपका वही है। भोग बनाया, एक दिन वेजिटेरियन बने, नहाया धोया अच्छी तरीके से, अच्छे कपड़े बने, हो गई दिवाली। उसके बाद त्योहार हुआ, सुबह उठे, नहाए धोए, तिलक लगाए, 2-4 घरों में गुलाल फेंक के आए, कपड़े खराब किए, एक दूसरे का मजाक उड़ाया, अंडे फोड़े, हो गई होली। डांडिया लिया, अच्छा घाघरा चोली लिया, अच्छा पैंट शर्ट टी शर्ट लिया, सेंट मार के,
मंडप में बैठ गए, डांडिया खेलने लगे, हो गया आपका नवरात्रि। तो आप जो हिंदू धर्म के जो फॉलोअर है ना, उनका पूरी तरीके से, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन बेड़ा गर्क हो चुका है। तो आपको भगवान के बारे में कुछ मालूम नहीं। और आप जैसे करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग, उस करोड़ों लोगों को एक घोड़े की तरह यूं घोड़े को बांधा गया है। आप सामने देखो और सामने चलो, अपना कोई बुद्धि वापरो मत। तो आपको ये आपके माता पिता या आपको समाज ने दे दिया है, बस वो ही चलना है। और उस चलने पर आप अपने आप को ढींग मारते हो, एक घर खरीदते हो, एक कार खरीदते हो, 2 बैंक बैलेंस खरीदते हो, 4 चूड़ियाँ खरीदते हो, कान के मंगलसूत्र चेन वगैरह खरीद लेते हो और हो गया हमारा जीवन। तो यही आपका जीवन है। उसके बाद बीमारी जकड़ेगी, डॉक्टर के पास आपका LIC होगा, ये होगा, बच गए तो ठीक है, नहीं तो फिर चले राम घाट, राम नाम सत्य। फोटो लग गई, 3 महीना फोटो सम्मानपूर्वक होगी, 4थे महीने हार भी नहीं चढ़ेगा, 6ठे महीने भूल जाएंगे, 2 साल के बाद नजर नहीं, ये हमारे पिताजी दादाजी थे। तो क्या अर्थ है, क्या अर्थ है आपको? इतना करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है। इससे अच्छा है करो, करो, समझो, भगवान को विश्वास में लो। भगवान को तुम्हारी गरज नहीं है, तुम लोग या हम लोग ऐसे ही चलेंगे, उसको गरज नहीं है। वो ब्रह्मांड के अंड के अंड के ब्रह्मांड के अंड के अंड के नायक है। नाक से बुलबुलों से उसका ब्रह्मांड निकलता है, एक गैलेक्सी नहीं, करोड़ों गैलेक्सियों का नाक से उत्पत्ति होती है उसके, बुड़ बुड़ बुड़। उसको हमारी गर्ज नहीं है, हमको गर्ज है। हम लोग उसके शरण जाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए। जो करोड़ों साल हजारों साल से मंदिर है, जो कुछ बोलते हैं उनको समझना चाहिए। उस कृष्ण लीलाधर पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम आदि भगवान का जो वर्णित है उनको समझना चाहिए, उनकी लीलाओं का रस लेना चाहिए, उनकी शरण गति लेना चाहिए, उनका गान करना चाहिए। उनके सामने नृत्य नहीं दिखता है, मिस्टर इंडिया नहीं दिखता था, श्रीदेवी नाचती थी, क्यों? एहसास होता था ना। तो वैसा एहसास अंदर में लाओ, तो वो एहसास आप लाओगे तब आपको भगवान का एहसास होगा, स्पर्श होगा, समझ आएगी, बुद्धि आएगी। आप एहसास लाते नहीं हो, आप एहसास लाते हो कि भाई मेरा अलग घर हो, अलग जवाबदारी हो, अलग कार हो, अलग कपड़े हो, अलग जूते हो, इसी में ही आप अपना अमेज़न उसमें फ्लिपकार्ट में मरे हुए हो। कुछ नहीं होने वाला है। जो आप जितने हिलोगे ना दलदल में, उतने डूबते जाओगे, उतने डूब गए हो। अभी जैसे इन्होंने सुजाता जी ने पूछा है कि भगवान हमारी रक्षा करते कि नहीं करते? अरे करते, एक एक सांस रक्षा करते हैं, एक एक ऑक्सीजन देते हैं, रक्षा नहीं। ऑक्सीजन बंद कर दे, 1 सेकंड लगता है उसको बंद करने में, खत्म। कोरोना का बाप है वो। कोई उल्का पिंड या चंद्रमा ही घुस गया हमारे ग्रह में तो क्या होगा? चटनी बन जाओगे, चटनी। चंद्रमा अपनी कक्षा जोड़ के हम पर आक्रमण कर दिया, क्या होगा? सबकी चटनी बन जाएगी ऐसे ही। तो रक्षा नहीं करते तो क्या करते हैं? इतनी खतरनाक खतरनाक विषाणु जहर आते हैं, हवा आती है उसको समुद्र में डुबा देता है। रक्षा नहीं करता तो क्या करता है? आपका प्लेन ऐसा उड़ता है, उड़ने के लिए उड़ गया, उतरने के लिए बरोबर बैलेंस, 3 पहिए वाला टायर रिक्शा है आपका, प्लेन 3 टायर, रिक्शा पलट जाती है तो आपको वो लैंडिंग ठीक करा देता है। वो पायलट का काम नहीं है, वो ऐसी बुद्धि दिया है, ऐसा उसको मैग्नेटिक करने के लिए उसने, भगवान ने उसको ऐसी बुद्धि दी है। आप क्षण क्षण में मृत्यु को प्राप्त हो सकते हो, क्षण क्षण में, लेकिन उसकी कृपा है, उसने किसी इंजीनियर को ऐसा बुद्धि दिया है, भाई ये बनाओ, ये करो, इंसान की सहूलत हो। आपका मोबाइल भी फटता है,
शरीर टुकड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर कोई इंजीनियर को ऐसा दिमाग देता है, भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, तो आपकी रक्षा तो वही करता है। 99% लोगों की रक्षा करता है, 1% की नहीं करता है। फिर उसके बाद अच्छा गुरु कौन है? अच्छा गुरु, अच्छा गुरु, अभी अच्छा गुरु मतलब कैसा अच्छा गुरु आपको चाहिए? मर्सिडीज वाला, लंबी दाढ़ी वाला, टोपी फेटा वाला, उसको अच्छा गुरु बोलते हो? या जो आपको भगवान से मिला है, जो फालतू बात नहीं करता है, केवल भगवान की ही रुचि, भगवान के लिए भगवान का ही कार्य करता है, वो अच्छा गुरु है। बाकी दुनिया भर की मटर गश्ती बोलने वाले, टाइम पास करने वाले, टाइम पास का आपका आनंद लेने वाले, लाखों रुपए छीनने वाले, बड़े मठ आश्रम बनाने वाले, बड़ी बड़ी गौशालाओं का निर्माण करने वाले, बड़े बड़े बहुत बड़े मैदान खरीद के आपको लाखों की तादाद में बिठाने वाले, लेकिन जो भगवान के बारे में नहीं बताएगा वो जीरो, गुरु जीरो। अर्जुन को तो कृष्ण भगवान ने बोला ये द्रोणाचार्य का वध कर दे, मेरा गुरु है, इससे मैंने शिक्षा ली थी। बोला ऐसा कैसा गुरु भाई? ये गुरु ने तेरे को मेरे बारे में बताया नहीं कि मैं भगवान है, कृष्णस्त भगवान अस्तु। इसने तो मेरे विरुद्ध तेरे को बोल दिया, ग्वाला है, मेरे से दूर कर दिया। जो कर्ण जिस समय उससे विद्या लेने आया, उसको आज उसके साथ खड़ा है। फिर मतलब ये क्या बोलते हैं, आशावादी है, मायावादी है, मौका देखकर मौका परस्त है। ऐसे गुरु को मानोगे अपना गुरु? नहीं। इसलिए तुम उस गुरु को छोड़, मुझे अपना गुरु बनाओ और मैं तुझे परम ब्रह्म से मिलाऊंगा। तो ये वादा कृष्ण ने किया था। तो ये समझ लो, जो गुरु आपको भगवान नहीं मिला है, खुद की पूजा करवाए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो भी गुरु है भैया, बुरा लगे तो मानो बुरा, लेकिन हकीकत तो यही है कि आप अपने शिष्यों का दुरुपयोग करते हो, पूर्ण दुरुपयोग। उनकी पैसा, धन, गाड़ियां वापरते हो। गुरु देता है, लेता नहीं है, समझे? परशुराम थे, परशुराम, जो गुरु परशुराम समान हो, आत्मनिर्भर हो, स्वयंभू हो, जो अपने केवल लक्ष्य पर और गुरु दक्षिणा में अपने महादेव के वचन पर दशानन को शस्त्र अर्जुन से निकाल दिया, वो होते गुरु। गुरु दक्षिणा महादेव ने मांगी थी परशुराम से, भाई रावण मेरा भक्त है, उसको शस्त्र अर्जुन की कारागर से निकालो और उसे लंका पहुंचाओ। तो परशुराम ने उसे निकाला। ये नहीं पूछा कि वो दुष्टाचार्य दुराचार्य, मैं उसका भविष्य देखता हूँ, उसने सीता का हरण किया, उसकी मृत्यु राम द्वारा होगी। नहीं, बाद में उसी राम का दर्शन का वादा दिया। किसने? महादेव ने। जिसको मैं मानता हूं भगवान रूप में, उसका दर्शन तुम्हें भी होगा, मिथिला में होगा, समझा? तो ये गुरु ऐसे रहते हैं। अभी ये जो प्रश्न है सुजाता जी, आप भागवत पढ़ो, कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन जिस तरीके से आप पूछते हो कि भगवान रक्षा करते हैं नहीं करते, अच्छे गुरु कौन है, तो आपको बहुत ज्ञान की जरूरत है। बहुत ज्ञान लीजिए, समझिए, आइए, कुछ भी प्रश्न हो पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का सम्मान करता हूं। और ये समझ लीजिए, करोड़ों करोड़ों वर्ष से सनातन धर्म है, सब मिट जाएगा, सिर्फ वही रहेगा।